और अखिलेश यादव की सरकार में जितना मैंने आंदोलन किया है इस सरकार में उतना आंदोलन भी मैंने नहीं किया है। अच्छा, तब पास हो रहे थे या पास हो रहे हैं? नहीं, तब पास हो रहे थे। और ठाकुर साहब, आप व्यक्तिगत आपको मैं बोल रहा हूँ, इतना खुलकर बीजेपी के विरोध में बोले, आपको डर वर नहीं लगता सर? क्या खा जाइए हमका? क्या खा जाएंगे? हम रसगुल्ले हैं। और सबसे बड़ी बात है, अखिलेश जी की सरकार हो या मायावती जी की सरकार हो, एक तो घूस पड़ती नहीं थी, और पड़ती थी अगर किसी काम के लिए अधिकारी घूस लगन ले लेता था तो गारंटी होती थी कि घूस लिया है तो काम होगा। और ये सरकार में अब घूसों नहीं ले रहे, ददुआ कामों नहीं कर रहे हैं। बड़ा खुलकर बोलते हैं, बड़ा जोश में बोलते हैं आप। इतना जोश आता कहाँ से? कौन सी चक्की का आटा खाते हैं आप? ये किसान, मजदूर, नौजवान, माताओं बहन के आशीर्वाद का जोश है, इनके दम पर बोलते हैं। कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की हिम्मत अगर हो तो इन 12 गांव के किसानों की जमीन इनकी मर्जी के बिना लेके दिखा दी। जब इनकी मर्जी होगी तब जमीन दी जाएगी, मर्जी नहीं होगी तो जमीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण के बाप की नहीं है, 12 गांव के किसानों के बाप की है। मोदी जी, सहालक का समय चल रहा है। कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, कांग्रेस ने मंगलसूत्र नहीं छीना, लेकिन गांव की गरीब किसान की माता बहन का मंगलसूत्र मोदी जी आपने छीन लिया है। तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी है और मंच सजा हुआ है। मंच पर राकेश सिंह चौहान बैठे हुए हैं। तालियां बज रही हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में हम राकेश सिंह चौहान के बीच पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज ठाकुर साहब क्या माहौल में, किस मूड में है और क्या बात लेकर के आज आंदोलन कर रहे हैं। कैसे है ठाकुर साहब आप? बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो खराब ही होंगे, हम अच्छे कहाँ हो सकते हैं? जब तक देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान परेशान है, तब तक हम कैसे खुशहाल हो सकते हैं? जिस दिन देश का नौजवान, देश का किसान, देश का युवा खुशहाल हो जाएगा, उसी दिन हमारे चेहरे पे हंसी आएगी और उसी दिन हम खुशहाल हो सकते हैं। अखिलेश जी की सरकार या अखिलेश जी का शासन जब था तब कैसा माहौल था? देखिए, अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, अखिलेश जी से अच्छा विकास कोई नहीं करा पाएगा। योगी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। कहाँ हैं? इन्होंने अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण की है, इनको अध्यात्म की शिक्षा मालूम है। इनसे धर्म पर चर्चा करो, धर्म की बात करो। और उन्होंने समाज पर पीएचडी की है, उन्होंने इंजीनियरिंग की है। अखिलेश यादव ने? और क्या? और जिसने इंजीनियरिंग की होगी उसके दिमाग को कोई नहीं पा सकता है, और उनके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा वो अद्वितीय होगा। तो अखिलेश जी की सरकार में बहुत काम हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, अखिलेश जी की सरकार हो या मायावती जी की सरकार हो, एक तो घूस पड़ती नहीं थी, और पड़ती थी अगर किसी काम के लिए अधिकारी घूस लगन ले लेता था तो गारंटी होती थी कि घूस लिया है तो काम होगा। और ये सरकार में अब घूसों नहीं ले रहे, ददुआ कामों नहीं कर रहे हैं। बहुत समस्या है। पैसे भी दे रहे, काम भी नहीं, पैसों ले ले तो कामों नहीं कर रहे। बीजेपी सरकार में, ये सरकार में, योगी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में अधिकारी पैसों ले रहा और कामों नहीं कर रहा और आंखें दिखा रहा है। अब हम कहाँ जाए? अब ये जनता कहाँ जाए? अब ये किसान कहाँ जाए? अब ये मजदूर कहाँ जाए? अब ये नौजवान कहाँ जाए? और जब जब किसानों, मजदूरों और नौजवानों को हक और अधिकार नहीं मिला है, तब तक ये घरों से निकल के सड़क पर आए हैं। और जब ये घरों से निकल के सड़क पर आते हैं तो इतिहास बदल जाता है, भूगोल बदल जाता है, और बड़ी बड़ी सरकारों की सत्ता बदल जाती है। ये मालूम होना चाहिए। ठाकुर साहब, बड़ा खुलकर बोलते हैं, बड़ा जोश में बोलते हैं आप। इतना जोश आता कहाँ से? कौन सी चक्की का आटा खाते हैं आप? देखिए, हम चक्की का आटा नहीं खाते हैं। ये जोश जो हमारे है, ये रोटी का नहीं है। ये जोश जो हमारे है, ये दूध का नहीं है। ये हमारे अंदर जो जोश है, ये किसान, मजदूर, नौजवान, माताओं बहन के आशीर्वाद का जोश है। इनके दम पर बोलते हैं, इनकी दम पर बोलते हैं। आज की मांगे क्या है आपकी? आज की मांग ये है कि तहसील सरोजनी नगर, आवास विकास और एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण की लड़ाई बीच में कुछ सिलो हो गई थी। उन 12 गांव के किसानों की लड़ाई
दीपावली के बाद शुरू होने जा रही है। और फिर उस दिन भी आपका माइक था, आप थे, आपका चैनल था, और पुनः आपके चैनल से के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की हिम्मत अगर हो तो इन 12 गांव के किसानों की जमीन इनकी मर्जी के बिना लेके दिखा दे। जब इनकी मर्जी होगी तब जमीन दी जाएगी, मर्जी नहीं होगी तो जमीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण के बाप की नहीं है, 12 गांव के किसानों के बाप की है, और ये किसान अपनी जमीन नहीं देगा। अखिलेश यादव की सरकार थी, लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे बना, लखनऊ में मेट्रो आई, लखनऊ में मेट्रो आई, पहली बार मेट्रो आई अखिलेश जी की सरकार में आई। डायल 100 आई, तब आंदोलन किया आपने। डायल 100 आई, 102 आई, 108 आई, इससे बड़ी कोई योजना नहीं। और अखिलेश यादव की सरकार में जितना मैंने आंदोलन किया है, इस सरकार में उतना आंदोलन भी मैंने नहीं किया है। अच्छा, तब पास हो रहे थे या पास हो रहे हैं? नहीं, तब पास हो रहे थे, तब मेरी सुनी जाती थी आंदोलन की गूंज। जब मुख्यमंत्री के कानों तक जाती थी तो मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधिमंडल को बुला के वार्ता कर लेते थे, और ये सरकार किसानों को वार्ता के लिए बुलाना नहीं चाहती। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ही से वो बातें और मांगे सरकार तक पहुंचा देना चाहता हूं। 2027 से पहले, 2027 से पहली मांग है, जिन गरीब किसान मजदूरों को सरकार के द्वारा फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया गया है, उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दो, वरना कनेक्शन वापस ले लो, कनेक्शन नहीं चाहिए। पहली मांग। दूसरी मांग, उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों में जितने भी स्थान रिक्त हैं, सब पे तुरंत नियुक्ति की जाए, नौजवानों को भर्ती किया जाए, नौजवानों को नौकरी दी जाए। तीसरी, आशा बहू, आंगनबाड़ी, रसोइया और शौचालय की केयर टेकर, ये जो हमारी माताएं बहनें ये काम कर रही है, इनका महीने में कम से कम 25,000 रुपए मानने दिया जाए, वरना सरकार अपन नौकरी ले जाए, इनका नौकरी की आवश्यकता नहीं है। तीसरी, चौथी सबसे बड़ी मांग है, और ये समस्त पार्टियों के लिए है, कि अगर अडानी अंबानी का कर्जा माफ हो सकता है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो किसान मजदूर का 1-1 रुपया कर्जा सरकार को माफ करना पड़ेगा। मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस अगर आ गई तो मंगलसूत्र छीन लेगी, मंगलसूत्र को छीनने का काम करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, मोदी जी, सहालक का समय चल रहा है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, कांग्रेस ने मंगलसूत्र नहीं छीना, लेकिन गांव की गरीब किसान की माता बहन का मंगलसूत्र मोदी जी आपने छीन लिया है, क्योंकि 1.25 लाख रुपया में जब सोना है तो मंगलसूत्र की बात छाड़ दो, बिछिया भी खरीद नहीं पा रही है, ये लोग बिछिया भी खरीद नहीं पा रही है। अच्छा ठाकुर साहब, जितनी अब काफी मैं भीड़ देख रहा हूँ, हजारों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई अधिकारी आया आपकी बात सुनने के लिए? हाँ, सुना है, कोनो इला बैला आए हैं भी। अधिकारी बोले तो इला बैला? हाँ, नीक वाले नहीं आए, क्योंकि आना चाहिए था आवास विकास को, आना चाहिए था नगर निगम को, आना चाहिए था SDM को, ये तीनों लोग नहीं आए हैं। तो जब जिनको काम करना है, जो वास्तव में जिम्मेदार है, वही नहीं आए हैं, तो जो आए हैं उनका हम इला बैला तो कहा भैया। तो वो लोग नहीं आएंगे तब तक क्या करेंगे आप? धरती पलटी जाई। हमारा काम करे के बाद, इनका काम करे के बाद, इनको न्याय देने के लिए, इनको अधिकार देने के लिए कुर्सी मिली है, और जो आज काम कर रहे हैं
उसकी भी तनख्वाह इनके टैक्स के पैसे से जब दी जा रही है तो इनकी सुनने नहीं आएंगे, इनका काम नहीं करेंगे, या तो काम करेंगे या तो नौकरी छोड़ेंगे। खैर अभी क्या लगता है सरकार इनकी बातों को संज्ञान में लेगी? अपनी बात मुझे, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पर नई बात के साथ। बने हमारे साथ भारतीय सोच हिंदी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मोहित, लखनऊ।